हाँ प्रोड्यूसर, चीयर्स। चीयर्स सर। म्यूजिक। चीयर्स। म्यूजिक की जगह कुछ और, कल से कुछ और बोलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, कुछ और क्या था इसका? कहते हैं एक मिनट रुको, प्रोड्यूसर दोबारा। कहते हैं मजाली शक्लें मत बनाओ तुम, गंदी गंदी, समझे? हाँ बताओ और बोलो। कल आपकी बात शहबाज शरीफ मान लिया, कोई माने चाहे ना माने। कौन मान लिया बात? शहबाज शरीफ, शब्बो मियाँ। क्या, किस चीज के लिए? शब्बो मियाँ ने ट्वीट किया आखिरकार, कहा कि बांग्लादेश को बधाई कि आप जीत गए, पाकिस्तान को बधाई कि आप हार गए। मतलब उन्होंने कहा कि अच्छा खेले हैं आप, हाँ। इस बात की बधाई। और ये हमारी जो दोस्ती है ऐसे ही सालों साल चलती रहे, आप जीतते रहे, मारते रहे। वाह 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 वाह। सब बेसिकली यही था। फिर लोग भी पूछ रहे कि भाई वो तो ठीक है, इमरान खान कहाँ है? हाँ नहीं, बात सबसे बड़ी पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो गए थे ना, ये अभी कहते हैं कि वी हैव लॉस्ट टू अ ब्रदरली मुस्लिम कंट्री। ठीक है, वी हैव लॉस्ट टू अ ब्रदरली मुस्लिम कंट्री। ये ब्रदरली मुस्लिम का पता नहीं क्या अजीब बीमारी है पाकिस्तानियों को, कोई जहनी तौर पे ये लोग मरीज हैं क्या है? क्योंकि मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप गए मैच जीतने, आप नहीं जीत पाए, आप लड़ते, एंड तक लड़ते, और अगर हार जाते तो आपकी हार में ग्लोरी होनी चाहिए थी कि यार ठीक है हार गए लेकिन लड़के हारे हैं। दैट इज द इंटायर ब्रदरली मुस्लिम कंट्री। ये पता नहीं क्या है, पगले हैं ये लोग। आई डोंट नो हाउ दे वर्क। एनीवे छोड़ो, ये बांग्लादेश से हार जाते हैं क्योंकि वो ब्रदरली मुस्लिम कंट्री है। यूएस से हार जाते हैं क्योंकि ब्रदरली क्रिश्चियन कंट्री है वो। नहीं वो तो फंडिंग करता है। देखा ना प्रोड्यूसर, दिमाग सेम चीज में भी सोच के बता रहा था। इंटेलेक्चुअल्स थिंक अलाइक। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं कर रहा जो तुमको चाहिए। मैं बदला लेगा इसका। प्रोड्यूसर धमकी दे रहा, कह रहा मैं बदला लूंगा। देखो आजमगढ़ वालों, पीटो जरा इसको, जब मिलेंगे ना इसको बस स्टैंड पे ही मारना अच्छी तरीके से, कूट बोरे में डाल के। और बताओ आगे तुम। मम्मी मम्मा। खैर, एशिया कप की मीटिंग ढाका में होने वाली है सर, उसको लेके भी बड़ा बवाल चल रहा है। वो मना कर दिया ना इंडिया ने मना कर दिया। अफगानिस्तान ने बोला हाँ हम भी नहीं जाएंगे ढाका में। श्रीलंका कह रहा हम भी नहीं जाएंगे। और बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है, और सुनो ये पहुंच गया है वहां पे, जो इनका जो पीसीबी का चेयरमैन है ना, जो इनका इंटीरियर मिनिस्टर भी है। हाँ, ये पता नहीं क्यों पहुंच गया वहां पे। ये फोटो खिंचा रहा है अपनी। कुछ दिन होटल में रहेगा, खाना खाएगा, अच्छा खाएगा, पेट भर के खाएगा। बांग्लादेश में कहां से खाएगा? नहीं, कुछ इतना तो लोन बांग्लादेश भी ले ही लेता है यार। अब सुनो मेरी बात, बेसिकली क्या है कि दिस मैन, और मीटिंग फिक्स नहीं थी, क्योंकि पक्की बात तो नहीं हुई थी कि मीटिंग इस तारीख को है, ये लोग आ रहे हैं। ये भाई अपने समय से पहुंच गया। इसने बोला मेरा फॉरेन ट्रिप, इनके लिए तो बांग्लादेश भी फॉरेन है ना, फॉरेन ट्रिप मेरा कैंसिल नहीं होना चाहिए। ये अपना डीए बना रहा है अलग से। 10-20 करोड़ उसमें मारेगा, है ना? हाँ, इतना बड़ा स्कैम हुआ है वहां पे। कितने मिलियन की बिरयानी, पता है तुम्हें? फ्रीडम फाइटर, पता है कितने मिलियन की इन्होंने बिरयानी खिलाई पंजाब पुलिस को, जब इन्होंने होस्ट करा था वो चैंपियंस ट्रॉफी, कौन सी होस्ट करी थी। अब रिपोर्ट आ रही है, ऑडिटर की रिपोर्ट, कि भाई इन्होंने मिलियंस की बिरयानी खिला दी पंजाब पुलिस को यार। अभी तो उसमें स्पीड, मोहसिन स्पीड के स्टेडियम स्पीड की कोई रिपोर्ट ही नहीं है। वो नहीं, एक जगह छत गिरी है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया कह रहा है। वो रिपोर्ट आनी है कि उसमें कितना बढ़िया इन्होंने खर्चा किया हुआ है। हाँ, ये कह रहा हूँ। चलो और बताओ। खैर कोई बात नहीं। पाकिस्तान परेशान, बेईमान, चलेगा। कल एक आया है, अरे मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, आपने देखा था सर? इशाक डार का, वो भी अपना डीए बना रहा है अमेरिका में बैठ के। हाँ, यूएन में ना, जो भीख मांग रहा है। यार एक मिनट सुन लो यार, आप लोग सुनो। आप लोग कहते हैं ऐसे कि हम लोग ट्रोल करते हैं पाकिस्तान को ना, कि ये ऐसी ये जरा सुनो यार इसका, पहले वीडियो सुनो। While national efforts are essential, these cannot succeed in isolation. As the Secretary General has rightly emphasized, deep reform of the international financial architecture
is critical for implementation of the SDGs. Developing countries needs scaled up access to concessional and grant-based resources, meaningful debt relief, and scaled up climate finance in order to bridge the SDGs financing gap. The Compromise de Salvador, adopted at the 4th International Conference of Financing for Development, offers a clear roadmap. Its implementation must begin without delay. आपने देखा है वीडियो? प्रोड्यूसर खुल के हक से पैसे मांग रहा है वो, हक से होंगे, है ना? उसके बाद हाथ में एक डफली दे दीजिए। बस डफली नहीं है, डफली तो साइन ऑफ प्रोटेस्ट। ओह सॉरी, ये तो बांग्लादेशियों को देना होगा। हाँ, वो डफली मास्टर है। कटोरा, कटोरा, एक सर पे कटोरा, एक दोनों हाथ पे। ना 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 ना। क्यों भाई महेंद्र, कौन सा गाना था वो? ना ना पता ना ना। उसकी लिरिक्स किसी को नहीं पता, सब केवल उसी पे चलते हैं। जमाल कोटा, समथिंग लाइक दैट। मैंने गाना यूज किया पर धुनी धुन की। गाना नहीं गा पाएंगे वो वाला। ऐसे इशाक डर, दोनों हाथ में कटोरी। यार इसका एआई बन सकता है? बन सकता है। हाँ, अरे आज है ही नहीं हमारा ये एआई का मास्टर नहीं है। ओहो शीट, ओहो। सचिन बुखार हो गया सचिन को ना, भीग गया बेचारा कल। भीग गया कल बेचारा। कल उसने बनाया था, कल उसने शाहिद अफरीदी को फोल्ड किया था अच्छे से। कल उसका अहम काम था, उसके कपड़े उसी पर सूखते हैं। हाँ बेचारा पतला, ये लोग मजाक उड़ाते हैं उसकी, पतला दुबला बेचारा, कह रहा तू ही हैंगर है, इसी पे खुद पहना रहे, सूख जाएंगे कपड़े। हद हो गई यार, बीमार हो गया बेचारा। हाँ। भाई ने सर 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट हुई थी। हाँ, उसमें कॉम्प्रोमिसो डी सेल्वा वो किया गया था, जिसका था कि एक वो था कि कैसे लोगों, देश जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए फाइनेंसिंग गैप जो है वो सारी चीजों को कम किया जाए। पाकिस्तानी को दिखा, पाकिस्तानी मौके पे चौका जिसको कहते हैं। थोड़ा पैसा, फाइनेंसिंग उनको लगता है कि अलग होती है। फिर से करना प्रोड्यूसर, हम दो एक साथ करेंगे, ठीक है? 1 2 3 पैसा। आई लाइक इट। उसको टैलेंट कहते हैं, रॉ टैलेंट। जस्ट इमेजिन, फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही तो स्टोरी थी। उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मारी गोली। उसको फाइनेंस समझ में आया, उसने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट मारो गोली। फिर उसने ये गुहार लगाई, फाइनेंस से सस्टेन तो कर पा रहे हैं। फाइनेंस के साथ ही सस्टेन कर पा रहे हैं, और उसी में हमारी डेवलपमेंट है। ये देखो यार, पाकिस्तानियों को मौका मिलना चाहिए, पता है? मौका मिला और बटुए पे हाथ मारा इन लोगों ने। वेरी डेंजरस पीपल। और बताओ प्रोड्यूसर, और क्या गप है? कुछ रिपोर्ट्स आ रही है सोशल मीडिया की है, मतलब किसी मेन स्ट्रीम पे मैंने नहीं पढ़ा है, अगर होंगी तो देखेंगे, कि पाकिस्तानियों ने अपनी शाहीन 3 मिसाइल टेस्ट जो गिर गई थी और अपने ऊपर मार ली। मतलब हाँ, अपने यहाँ मार ली। हाँ, ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे चल रहा है बड़ा, कि शाहीन 3, शाहीन उड़ा, फिर ढाहीन हो गया, ढह गया। शाहीन उड़ा उड़ा उड़ा, सलाम वालेकुम सलाम, बड़म पाकिस्तान। थैंक गॉड उसमें न्यूक्लियर नहीं था। लेकिन गिरा किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास, ये लोग कह रहे हैं। बट उसके अंदर न्यूक्लियर नहीं था। अगर उसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड होता बॉस, तो इनकी 10 पुश्तें भारत को ब्लेम करती कि भारत की वजह से हुआ है, भारत ने साजिश करी है। बचती 10 पुश्तें, पहले ये बताइए। पुश्तें तो बच जाती वैसे, इतना भी खतरनाक नहीं है शाहीन जितना पाकिस्तानियों ने एडवर्टाइज करा है। लेकिन खुद को, अच्छा पाकिस्तानी कभी खुद नहीं बताते, इनका मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा देता है। हमारे यहाँ ये फर्क है, ये नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। हमारे यहाँ जो कुछ होता है ना, मीडिया में आना ही आना है। कुछ एंकर तुरंत आ जाते हैं, कुछ एंकर तुरंत आ जाते हैं, लेकिन आता है हमारे यहाँ। द गवर्नमेंट कैनॉट हाइड फॉर वेरी लॉन्ग, यू कांट हाइड इट। यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं करते। पाकिस्तान में तो परमानेंटली हर चीज छुपा देते हैं। पब्लिक पे खुद ही अपना सच निकालती है कुछ ना। पर शाहीन खुद को मार दिया इन लोगों ने, ऐसा सोशल मीडिया पे आ रहा है ना। चलो ठीक है, मनोज वाजपेयी की तरह पूछ रहे होंगे, मतलब खाओ बना दी कट्टा बना दे। कैरी ऑन। गैंग्स ऑफ वासेपुर एपिक फिल्म है। This is a Gangs of Wasseypur reference. Very nice. अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है तो प्लीज
नहीं अच्छा, देखी है तो हमारी शो में ऐसा नहीं है कि एंकर भी यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर भी हैं, गोपाल भाई भी, सब लोग। रुपए में और क्या देगा तेरे को तो? नहीं नहीं बोल सकते। चलो सब सारी चीजें सब बता दीजिए आप। हाँ, सारी स्कीम। सब स्कीम चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दो। हाँ खैर और बताओ। ट्रम्प ने सर अपनी सिल्वर जुबली मना ली है, ये कहने की कि मैंने सीज फायर ब्रोक किया है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। 25वीं बार बोला मैंने, भाई साहब मैंने सीज फायर करवाया। उसके पास ना बस अब पता नहीं क्या है, मुझे लगता है भारत को सीज फायर तोड़ना चाहिए, फिर ये भी नहीं बोल पाएगा सीज फायर करा, या भारत सीज फायर तोड़ दे क्या मैंने दोबारा करवाया, फिर तोड़ दे दोबारा करवाया। वो जैसे ही जाता है कोई से कोई इधर देख रहा है कि टाइम क्यों। भाई साहब मैंने सीज फायर करवाया। पता नहीं यार, बहुत आई डोंट नो यार, बहुत बड़ा टोपीबाज आदमी है। है ना। इसकी टोपी उसके सर। कोई बात नहीं। इसका भी बोलेगा सर कि 5 अगस्त को भारत हमला करने वाला था, वो हमले से पहले ही सीज फायर। ओ ही इज राइट। ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भारत 5 अगस्त को हमला करेगा, और अगर 5 अगस्त को भारत ने हमला नहीं करा, ट्रम्प बोल देगा ये भी हमला होने वाला था, 2 न्यूक्लियर देशों के बीच में लड़ाई होने वाली थी, मैंने होने वाला हमला रोको। अब देखो ये एडवांस में सीज फायर करवा रहा है। एक तो था कि लड़ाई चल रही है मैंने सीज फायर करवा दिया, अब ये कह रहा है कि एडवांस में मैंने भारत की सोच पे सीज फायर कर दिया। देखो जहां सोच वहां ट्रम्प। हाँ, ये फ्रीडम फाइटर का अच्छा पॉइंट था ना। कब सुना मैंने सर आप ही से कि वो अनुभव बोलता है सर। तैयारी चल रही है। बोला पाकिस्तान की नेवी तो कोस्ट गार्ड जितनी भी नहीं है। नहीं, नेवी उसकी ऐसी है, 2, 3, 4, 5 फिशिंग बोट्स हैं। कोस्ट गार्ड भी बड़ी है सर हमारी। नेवी से कोस्ट गार्ड हमारी बहुत बड़ी है यार। 26/11 के बाद आपको पता है कोस्ट गार्ड मोर देन डबल्ड इन साइज। जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की कैपेबिलिटी है, इट इज फार फार मोर वेरी गुड यार। मैंने तो उनके साथ रहा हूं, मैंने शूटिंग वूटिंग करी उनके साथ, और डैम गुड इंडियन कोस्ट गार्ड, वेरी नाइस। हाँ, पाकिस्तान की नेवी है सर। पाकिस्तान की नेवी तो अच्छी डूबती नहीं है, जिसको कहते हैं ना मुहावरतन डूबती नहीं है, पोस्ट करते हैं सर, है ना। फोटोशॉप किसी और देश की कर देते हैं वो लोग बीच में, ठीक है, उनको कोई नहीं। पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तानियों ने फोटो डाली कि ये आईएनएस विक्रांत है इंडिया का, वो डूब रहा है, हमने अटैक करा, आईएनएस विक्रांत डूब रहा है। वो टाइटैनिक फिल्म की फोटो थी, दूर से जो जहाज डूब रहा था, उसमें लिखा आईएनएस विक्रांत, विक्रांत में डबल टी। यार मजा आ गया। उन्होंने टाइटैनिक फिल्म की जो वो जो सीन, वो जहाज डूब रहा है पानी में, उन्होंने बोला देखो विक्रांत डूब रहा है। शहबाज मुनीर खड़े थे। कोई एक्सरसाइज की फोटो भी तो डाल दी थी नेवी की, पता नहीं कहां। अरे वो किसी और की डाल देते हैं यार, वो चोर लोग हैं बिल्कुल। चाइना की, उसमें उन्होंने एक चीज बस की थी, वही तो फोटोशॉप नेवी है ना वो। हाँ। उन्होंने एक शब्द था, आई थिंक कोई डिस्ट्रॉयर रहा होगा या कुछ, इसकी फोटो थी, उसको रिमूव किया, वहां पे एक सबमरीन सेट किया, कहा ये हमारी फोटो है। फोटोशॉप के डिस्ट्रॉयर की जैसे जगह सबमरीन कैसे आ सकती है? सर फोटोशॉप नेवी है ना वो, पाकिस्तान नेवी तो नहीं है वो। अच्छा, पाकिस्तान डज नॉट इवन हैव वन डिस्ट्रॉयर, आई थिंक दे डोंट हैव एनी डिस्ट्रॉयर्स। पाकिस्तान का डिस्ट्रॉइंग वो वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आसिम मुनीर। नहीं, लेकिन वो वही जो फोटो डाली तो उसमें मुझे लगता है कि आगे मुनीर, पीछे शहबाज, या पीछे शहबाज, दोनों से माय हार्ट विल गो ऑन एंड ऑन। डूबती नहीं है। अंदर जरदारी डार की पिक्चर बना रहा है, ठीक कर रहा है, सही चल रही पूरी पिक्चर। अच्छा चलो बहुत हो गया, ये जोक ज्यादा नहीं खींचते हैं, मुझे हंसी आना बंद हो गया, मैं फालतू में खींच रहा हूं। चलो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रम्प बार बार कह रहा है कि 5 जहाज गिरे हैं, वो ये नहीं बता रहा था किसके। इंडियन वो रिपोर्ट्स में कुछ क्लियर कर दिया कि 5 कौन से और किसके किसके गिरे हैं। एक एवैक्स, एक JF-17, एक C-130J और 2 F-16। पर J-10 की शेयर्स क्यों गिर गई चाइना में, चैंगडू एविएशन की? वो उड़ नहीं पाए। उड़ नहीं पाए, इसलिए गिर गई। इसलिए गिर गई। ये तो चलो ठीक कंफर्म हो गया कि 5 गिरे हैं। 5 कौन से हैं वो बता दिए। कुछ हैंगर में भी रखे नहीं, लाल नहीं है, वो एवैक्स हैंगर में ही गए थे, और लाल टोपी ने बताया भी था। लाल टोपी का वीडियो है जिसमें लाल टोपी कह रहा है हमारी ये जहाज गिर गए, ये जहाज गिर गए, ये जहाज गिर गए, ये जहाज गिर गए, दुनिया भर के उसने नाम ले लिया कि पाकिस्तान के ये जहाज गिर गए।
लाल टोपी। और वो बैठ कहता पा है रहा कि, आजकल? वो कहता है कि जंग अभी बाकी है, गज़वाए हिंद के लिए आप सब लोग तैयार हो जाएं इंशाल्लाह। घोड़े पे चढ़ेंगे, प्लास्टिक की तलवारें पड़े, लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे। छोड़िए सर, मजा नहीं आ रहा है इन लोगों की बात सुन के आजकल। ट्रम्प ने सर बोला है कि मुझे तो जाना पड़ेगा, किधर? मुझे जाना पड़ेगा, किधर? मुझे जाना पड़ेगा। किधर? बीजिंग जाएगा ना? कह रहा है कि मुझे बुलाया है। जिनपिंग कह रहा पता नहीं कब, मुझे बुलाया, मुझे जाना पड़ेगा, मैं नहीं दिखाऊंगा कन्योता। बन मैं जाऊंगा। इसने खुद नहीं, इसने मांगा है इनविटेशन। इसने कह दिया है सर क्या? कि शी जिनपिंग ने मुझे चाइना इनवाइट किया है, और कह रहा है कि आवर मीटिंग इज नॉट टू डिस्टेंट इन फ्यूचर, मुझे जाना पड़ेगा। यार एक बात बताओ, जब यूएस के प्रेसिडेंट को बुलाया तो प्रॉपर एक उसका तो न्योता जाता है। ट्रम्प है सर। पहले चाइना बोलेगा कि वी हैव इनवाइटेड एंड ही हैज एक्सेप्टेड, ये खुद ही बोल रहा है कि मुझे बुलाया है। जैसे कई लोग मैं जानता हूं जो खुश हो गए थे कि अंबानी की शादी में बुलाया, अंबानी के बेटे की शादी में हमको बुलाया, दुनिया भर में सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। तो इज बिहेविंग जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे अंबानी हो गया शी जिनपिंग, अमीर आदमी, ये जा रहा है बेचारा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है। वो एशिया तो आ रहा है सर इस साल के एंड मैं एक बात बताऊं, ये कुछ कर न दे वहां पे गड़बड़, मैं बता रहा हूं चाइना के अंदर। अरे जाए तब तो। नहीं जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, कुछ उल्टा सीधा ना बोलते। चाइनीज डोंट टेक वेरी काइंडली टू ऑल दिस, चाइनीज रिएक्ट वेरी बैडली। ये मैं चाइनीज के साथ मैंने नोट करा है, दे रिएक्ट वेरी बैडली टू सच स्टफ। एक फिल्म देखिए सर, सनी देओल की थी, इंडियन। सनी देओल के तो पीएचडी सामने बैठे हैं भाई साहब, फ्रीडम फाइटर। इंडियन में वो नेताजी आते हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया हैं? एक नेताजी आते हैं सनी देओल से गुंडागर्दी करने। हाँ अंदर बढ़िया से उनसे बात करता है, हाँ अच्छे से, हाँ। जुत्तम पैजार करता है, फिर कॉलर वॉलर ठीक करके मुंह धुलवा के बाहर ले आता है, कहता है हाँ बात हो गई, समझा दिया मैंने। खैर इसके आगे मैं कुछ कहूंगा नहीं, वो अमेरिका है, वो चाइना है। और बताओ। सब सही है। फिर एक डेलीगेशन जा रहा है सर अमेरिका, ये तो फिक्स है। शहबाज शरीफ फिर जा रहा है बायलैटरल उसके लिए, और ये वहाँ की जो स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन है टैमी ब्रूस, उसने बोला है। शहबाज शरीफ की मीटिंग किसके साथ है? उसने बस इतना बोला है कि एक पाकिस्तान का डेलीगेशन आ रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट स्पेकुलेशन है कि शहबाज शरीफ जाएगा एक बायलैटरल के लिए, और टैमी ब्रूस ने बोला कि मैं भी उसका हिस्सा रहूंगी। ये बात हुई है। अब मीटिंग्स किसके किसके साथ हैं वो भी डिटेल मुझे लगता नहीं शहबाज शरीफ जाएगा। हम और अगर शहबाज शरीफ जाता है, फिर शहबाज शरीफ क्या ट्रम्प से मिलेगा? क्योंकि ट्रम्प ऑलरेडी आसिम मुनीर से मिल चुका है। और अगर शहबाज शरीफ जाता है और ट्रम्प उससे नहीं मिलता है, फिर पाकिस्तान में बड़ी इसकी शीशा लेदर हो जाएगी, जो कि हो रही है ऑलरेडी। मतलब कोई नई बात नहीं है कि इसकी बेइज्जती हो रही है, इसकी रोज होती है, लेकिन तब बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार कि आर्मी चीफ से मिल लिया, प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले। क्योंकि कागजों में तो प्राइम मिनिस्टर ही सीनियर है, कागजों में ओनली ऑन पेपर। नहीं, पाकिस्तानी कागजों में तो वैसे भी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट सीनियर है, कागज वागज का मतलब कहाँ होता है। पाकिस्तानी बड़े सीरियसली बोलते हैं। एक ज़माना था जब मैं पाकिस्तानियों से बात करता था तो पाकिस्तानी बड़े सीरियसली बोलते थे, पर मेजर साहब हम भी तो डेमोक्रेसी हैं। मेरे मुंह से चाय निकल गई बात करते हुए। मैंने बोला यार हिम्मत देखो इन लोगों की। है, डेमोक्रेसी तो है। डेमोक्रेटिक तरीके से ये चुनते हैं कि कौन असली पट्टा पहनेगा मालिक मुनीर का। उस सेंस में तो डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी है। हाँ, अब बताओ और बताओ क्या खबर है प्रोड्यूसर? उस कितने मिनट हो गए यार? उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 18 मिनट हो गए। अरे ठीक है सर, मैं खत्म करूंगा थोड़ी देर में, पता है कि भैया हमको खत्म करना है। उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है वो वही है जिसने कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल पूछा था पिछली बार वहां पे। उसको जाना है कांवड़ यात्रा में? पता नहीं, उसने पिछली बार तो पूछा था कि कांवड़ यात्रा में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो अमेरिका बोला कि भाई तो हम क्या करें इसमें। तब तो आई थिंक बाइडेन की सरकार भी थी। वही था भाई साहब, उसका क्वेश्चन सुना मैंने सर, वो बस ऐसा मतलब मुझे ये फील हो रहा था कि वो टैमी ब्रूस के चरणों में जाके गिर नहीं गया। ट्रम्प साहब ने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस टॉक होनी चाहिए। क्या थॉट था उसके पीछे का? करीब बहुत हंसो मत, जो होगा सो बता दीजिए।
अभी फिर उसने बोला, शहबाज शरीफ ने, याद है, शहबाज शरीफ ने फिर बोला कि वो यूके, आई थिंक ही वाज मीटिंग द एम्बेसडर, ऐसे ही कुछ है ना, EU के एम्बेसडर से या किसी से मीटिंग हो रही थी, तो उसमें पाकिस्तान में ही ना। इंडिया, हाँ, इंडिया के उसको पीस टॉक के लिए मैं अब डिटेल बताता हूँ सर। हाँ, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आई कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाई डज ही कीप ऑन मीटिंग रैंडम एम्बेसडर्स यार? वो तो यही इनकी बात समझ में नहीं आती। दे मीट रैंडम एम्बेसडर्स फॉर व्हाट, आई डोंट नो। दे मीट रैंडम पीपल। कोई गोरा होगा ना, चमड़ी गोरी दिखनी चाहिए। हाँ, वो लंदन में रेडी लगाता होगा, ही कैन गो एंड प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठ के उसके डेस्क पे पैर रख के और उससे बात कर सकता है। पाकिस्तानी इतने पागल हो जाते हैं गोरी चमड़ी देख के। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट उससे क्यों बात कर रहा है ये क्या? और एक बात बताओ यार पाकिस्तानियों, मैं तो आपको मुबारकबाद दे चुका हूं। ऑपरेशन सिंदूर तो आप जीत गए थे अकॉर्डिंग टू यू। आप लोग तो कह रहे थे हम जीत गए। हमने आपको मुबारकबाद भी दे दी। आपने 36 के 36 राफेल गिरा दिए, ठीक है। आप दिल्ली के ऊपर आपके हवाई जहाज बम मार रहे थे, हम सब लोग डर के मारे ऐसे ऐसे घर के अंदर कांप रहे थे यार। उसके बाद डेली भीख मांगते हो, बात कर लो भारत, बात कर लो भारत। अभी फिर शहबाज शरीफ ने भीख मांगी है हमसे कि बात कर लो। जो विजेता होता है, जो फतेह हासिल करता है, जो जीतता है जंग, वो थोड़ा ना कहता है कि मुझसे बात कर लो भाई। जो हारा है, द पर्सन हु हैज लॉस्ट, ही इज सपोज टू से ना कि प्लीज टॉक, प्लीज अभी बातचीत करवा लो, हम हार गए, प्लीज बात करा लो। नहीं यार, जहाँ पे कोई बात नहीं। ये लास्ट एक पेज पढ़ लीजिए आप बस। तुम मुझे होमवर्क दे रहे हो अब खुले आम, तुम मुझे होमवर्क देने लगे। नहीं होमवर्क नहीं है सर, ये आपके होमवर्क का मैंने वो दिया हुआ है जो अच्छा, आपने तुमने होमवर्क का क्लास। अरे नहीं यार, ये तो बहुत। पाकिस्तानियों, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तानीज। पाकिस्तान ने पिछले 12 महीनों में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिछले 12 महीनों में पाकिस्तान ने 26.7 अरब डॉलर के फॉरेन लोन लिए हैं। राइट, दैट इज मोर देन 2.2 बिलियन डॉलर्स एवरी सिंगल मंथ। और बताओ, यानी कि 2.25 अरब डॉलर के लोन हर महीने लिए हैं पिछले 12 महीने में। Nearly 50% of these loans were used to refinance existing debt, not for development. पुराना लोन। Only 13%, that is 3.4 billion, went towards project financing. Breakdown of foreign exchange reserves. अब भाई साहब ये सुनिए, 14.5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है। और आप बोलेंगे कि साहब ये तो बल्ले बल्ले, पाकिस्तान के पास 14.5 अरब डॉलर है। अब ये देखिए साहब, इसमें से सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई और कुवैत ने 12.7 अरब डॉलर दिए हैं डिपॉजिट पे कि तुम पैसा रख लो, खर्च मत करना। सऊदी अरब ने 5 अरब डॉलर दिए। ये मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इसका जो ब्रेकडाउन है 14.14 अरब डॉलर का जो इसका फॉरेन एक्सचेंज है, उसमें से भैया 5 अरब डॉलर दिए हैं सऊदी अरब ने 4% इंटरेस्ट पे, यानी कि सालाना ब्याज है 4%, एनुअली रोल्ड ओवर। ये भी दे नहीं पाई है, रोल ओवर हो गया। चाइना ने दिया है 4 अरब डॉलर, तो 5 और 9 एट 6%। चाइना 6, सऊदी अरब 4% ब्याज ले रहा है, चाइना ले रहा है 6% ब्याज, और यूएई का ब्याज का पता नहीं, यूएई भी ले रहा है। ये 3 अरब डॉलर दिए हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, भैया 12 तो ये हो गए इन 3 देशों के। कमाल है आपकी सोच निजाम जी। बाकी मैं पढ़ नहीं सकता, बहुत शर्मनाक है, छोड़ो। नहीं, कल आपने बोला था कि हमें एक प्रॉपर डिटेल में बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान, हम एक वीडियो बनाएंगे पाकिस्तान के लोन की। पूरा एक जरूरत है, पूरे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं ना, उनको बताना कि पाकिस्तान ने कितना पैसा किससे भीग। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर पूरी डिटेल आपको बता दी, आपका गला सूख जाएगा। आप बोलोगे यार इतना पागल कोई कैसे हो सकता है, और फिर आप सेकंड ये सवाल पूछोगे कि वो पैसा गया कहां। तो इतना पागल कोई कैसे हो सकता है, इसका जवाब भी नहीं है, और वो पैसा कहां गया इसका भी जवाब नहीं है। पाकिस्तान कहां जा रहा है इसका भी जवाब नहीं है। खत्म करें, हम लोग खत्म करते हैं, इसका जवाब है। मैं जिम्मेदार हूं। कैसे भाई, मैं कैसे जिम्मेदार हूं? और क्या, घर की हालत खराब होगी तो घर का बाप ही जिम्मेदार होगा ना। क्या कर, कंट्रोल कीजिए। चलिए, ओके भैया, राम राम, जय श्री राम।